shows action or state. This is the definition of verb. That verb means action or state. कि वर्ब जो है वो एक्शन को या हालत को जाहिर करता है। अब ये है वर्ब की डेफिनेशन, ठीक है। एनी वर्ड इन अ सेंटेंस विच शोज आइदर एक्शन or state on the part of subject is called verb. कोई भी लफ्ज सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को या हालत को जाहिर करे, ठीक है, वो क्या होगा? वर्ब होगा। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, शी गोज। In this sentence, go is action, so this is verb. इस सेंटेंस में goes एक्शन को जाहिर कर रहा है, ठीक है, और फिर ये क्या है? वर्ब। इसी तरह in the other sentence, she is a good student. She is a good student. Now there is no action in this sentence. इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें जो लफ्ज इज है, दिस इज वर्ब। व्हाई इज इट वर्ब? बिकॉज इट शोज द स्टेट ऑन द पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। कि इस लफ्ज सब्जेक्ट की हालत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट की जो हालत क्या है वो है शी इज अ गुड स्टूडेंट, के वो एक अच्छी स्टूडेंट है। तो ये है उसकी हालत, ठीक है, उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन। तो इसको किससे जाहिर, कौन सा वर्ड जाहिर कर रहा है? इज, कि ये उसकी प्रेजेंट स्टेट है ना, प्रेजेंट स्टेट। अगर पास्ट स्टेट को जाहिर करना हो तो हम कहेंगे शी वाज अ गुड स्टूडेंट, कि इन हर पास्ट शी वाज अ गुड स्टूडेंट, कि वो अपने माजी में वो एक अच्छी स्टूडेंट थी। तो जो वर्ड उसकी स्टेट को जाहिर कर रहा है वो इज है, इसलिए ये वर्ब है। तो वर्ब की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली। फर्स्ट इज दैट इट शोज एक्शन, सेकंड इज दैट इट शोज स्टेट, ठीक है। अब देखें कि वर्ब इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन अ सेंटेंस। कि सेंटेंस के अंदर वर्ब एक इंतहाई अहम एलिमेंट है, एक इंतहाई अहम खास पार्ट है, ठीक है। ये याद रखें कि विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। विदाउट वर्ब देयर इज नो सेंटेंस। इफ योर सेंटेंस is without verb, then this sentence would be either incorrect or incomplete. कि अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो फिर वो सेंटेंस या गलत होगा, ठीक है, गलत है, या फिर इनकम्प्लीट, नामुकम्मल है। तो वर्ब की आगे हैं क्लासेस। वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, ठीक है। वर्ब को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। यू कैन से दैट वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज दैट इट इज डिवाइडेड इनटू two basic categories. One is a lexical verb and the other one is auxiliary verb. The auxiliary verb is further divided into two further categories. One is primary verb and the other one is modal verb. Lexical verbs are not limited, means we cannot make a complete list of lexical verbs. कि lexical verbs की हम एक मुकम्मल लिस्ट नहीं बना सकते, वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल lexical verbs write, drink, sit, smile, तो ये the list goes on. auxiliary verb की में एक आती है प्राइमरी एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में डू, हैव, बी, ओके। और दूसरा मॉडल एक्सिलरीज। इन मॉडल एक्सिलरीज
में आते हैं कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, वुड, शुड, मस्ट, आर टू, यूज टू। राइट। अब देखें जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ब क्या है, वो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल you should keep in mind that many lexical verbs have five forms. Five forms. There are five forms of verb. What are these five forms? First one is base form, S form, past form, ing participle, okay, and id participle. These are the five forms of verb. वर्ब की पांच फॉर्म्स हैं, उनको वो कौन कौन सी है? बेस फॉर्म, एस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, आईएनजी पार्टिसिपल और एड पार्टिसिपल। अब यहाँ पे एक और चीज समझे कि व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मीन्स दैट वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज which has the characteristics of verb and adjective both, कि वो लफ्ज पार्टिसिपल है जिसमें वर्ब की और एडजेक्टिव दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हों। कैसे? फॉर एग्जाम्पल राइटिंग बोर्ड, दिस इज अ राइटिंग बोर्ड। अब राइट क्या है? राइट इज बेसिकली एक्शन, लिखना एक्शन है, ठीक है, लेकिन इसकी हमने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की, दैट इज आईएनजी पार्टिसिपल, ठीक है। अब आईएनजी फॉर्म जो हमने इस्तेमाल की वो राइटिंग बोर्ड, तो यहां पे जो आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म एक्शन को शो नहीं कर रही, ये आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स में इस्तेमाल हो रही है, एडजेक्टिव के मीनिंग में इस्तेमाल हुई है। क्यों? कि ये बोर्ड की क्वालिटी को शो कर रही है। दिस इज अ राइटिंग बोर्ड, राइट। अब जो राइटिंग लफ्ज है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर मैं कहूं कि इट इज अ राइटिंग बोर्ड, तो इस सेंटेंस में तो एक्शन नहीं है। इट इज अ राइटिंग बोर्ड, कि ये एक राइटिंग बोर्ड है, इसमें एक्शन नहीं है। लेकिन राइटिंग जो वर्ब मैंने इस्तेमाल किया है, आईएनजी पार्टिसिपल इस्तेमाल किया है, वो एडजेक्टिव के मीनिंग में इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बोर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को, बोर्ड की क्वालिटी को शो कर रहा है, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव। तो फिर अब साबित हुआ कि आईएनजी पार्टिसिपल में एक जो कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एडजेक्टिव की भी होती है, और फिर इसी तरह जो आईएनजी पार्टिसिपल है वो वर्ब के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। वर्ब के मीनिंग में कैसे इस्तेमाल होता है? फॉर एग्जाम्पल शी इज राइटिंग। अब इसमें जो राइटिंग वर्ड है वो क्या है? वो एक्शन है, ठीक है, कि एक्शन के मीनिंग दे रहा है राइटिंग वर्ड, तो फिर ये वर्ब है। इसी तरह इट पार्टिसिपल भी एक्शन में और एडजेक्टिव में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस covered was not sufficient during a journey.
क्या मीनिंग है सेंटेंस के? ड्यूरिंग अ जर्नी द डिस्टेंस कवर्ड वाज नॉट सफिशिएंट, कि द डिस्टेंस कवर्ड वाज नॉट सफिशिएंट, कि वो डिस्टेंस, वो फासला जो कवर किया गया वाज नॉट सफिशिएंट, काफी नहीं था, ड्यूरिंग अ जर्नी, हमारे सफर के दौरान। इस सेंटेंस में अब देखें, ये द डिस्टेंस कवर्ड, यहां तक सेंटेंस का ये हिस्सा, द डिस्टेंस कवर्ड, सेंटेंस का ये हिस्सा, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट, दिस पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट, सेंटेंस का ये हिस्सा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों? इसके मीनिंग क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड, कवर किया गया फासला, ये इसके मीनिंग है। तो हम जो इसके मतलब एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सेंटेंस में, वाज इसमें वर्ब है, ये वाज जो है ये स्टेट को जाहिर कर रहा है, हालत को जाहिर कर रहा है, इसलिए ये वर्ब है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में द डिस्टेंस कवर्ड, आप देखें ईडी, कवर की एड फॉर्म हमने इस्तेमाल की है यहां पे, इसके मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं ये एड फॉर्म है, एड पार्टिसिपल है, ठीक है। एड पार्टिसिपल किस लिए इस्तेमाल हुई है? एडजेक्टिव के मीनिंग में। क्यों एडजेक्टिव के मीनिंग में इस्तेमाल हुई है? इसलिए कि ये उसकी डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रही है। द वर्ड कवर्ड डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, ठीक है, डिस्टेंस की क्वालिटी को शो कर रहा है कि डिस्टेंस कितना था, नहीं सॉरी, वो डिस्टेंस जो हमने कवर किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, यहां पे एक्शन के मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है। तो एक्शन के मीनिंग में नहीं इस्तेमाल हो रहा, ठीक है, ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसे एड पार्टिसिपल कहते हैं। तो एड पार्टिसिपल की जो पार्टिसिपल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो पार्टिसिपल की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये दो मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वन इज एक्शन एंड द सेकंड वन इज एडजेक्टिव, इसलिए इन्हें पार्टिसिपल कहा जाता है, प्रेजेंट आईएनजी पार्टिसिपल और एड पार्टिसिपल। आईएनजी पार्टिसिपल में जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि दिस इज अ राइटिंग बोर्ड, ठीक है, ये एडजेक्टिव, और दूसरी ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, इसमें राइटिंग पार्टिसिपल आईएनजी पार्टिसिपल है, और ये वर्ब के मीनिंग दे रहा है, एक्शन के मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह ही इज, ही हैज कवर्ड, इस तरह एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूंगा, तो ही हैज कवर्ड a long distance, he has covered a long distance, इस सेंटेंस में कि उसने एक लंबा फासला तय कर लिया है, इस सेंटेंस में कवर किया है, ये वर्ब है, एक्शन है, इसमें क्या है? एक्शन। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इस सेंटेंस में कवर एक्शन, ठीक है, he has covered a long distance। अब दूसरा सेंटेंस जो मैंने पहले लिखा कि the distance covered, उस सेंटेंस में covered एडजेक्टिव, क्योंकि वो डिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, इसमें एक्शन को शो कर रहा है, इसमें भी, इसमें ये वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, उसमें भी पास्ट पार्टिसिपल है दूसरे सेंटेंस में, द डिस्टेंस कवर्ड, लेकिन वहां पे वो एडजेक्टिव के मीनिंग दे रहा है। अब इसके बाद मैं आता हूं मॉडल एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ नहीं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब की तरफ, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जो आईएनजी पार्टिसिपल और एड पार्टिसिपल जो हैं, ये मॉडल एक्सरसाइज में नहीं होते, ये याद रखना है आपने कि आईएनजी पार्टिसिपल और एड पार्टिसिपल का इस्तेमाल मॉडल एक्सरसाइज में नहीं है, ठीक है। एस फॉर्म भी मॉडल एक्सरसाइज में नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैन से, कैन के साथ आईएनजी लगाकर हम कैनिंग नहीं कह सकते, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब
एड पार्टिसिपल कैंट, ये भी नहीं हो सकता, ये भी इनकरेक्ट। ठीक है, इसी तरह कैंस, एस फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, कैंस नहीं हो सकती। ठीक है, इन सारों की, इन सारे जो मॉडल एक्सैलिटीज हैं इनमें कैनिंग, मैंग या आईएनजी फॉर्म भी नहीं है, इनमें एस फॉर्म भी नहीं है। ठीक है, और इनमें पास्ट पार्टिसिपल भी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये इन लेक्सिकल वर्ब से इस तरह मुख्तलिफ हैं। ये क्यों मुख्तलिफ है लेक्सिकल वर्ब से? इस तरह मुख्तलिफ हैं कि फॉर्म्स के लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं, मीनिंग के लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं। और ये कि ये एक क्लोज्ड, ये जो एक्सैलिटीज हैं दीज आर द क्लोज्ड आइटम्स, मींस वी कैन मेक देयर कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, लेकिन हम लेक्सिकल वर्ब्स की कंप्लीट लिस्ट नहीं बना सकते। तो ये जो हैं ये क्लोज्ड आइटम्स हैं, और इनकी इनमें अलबत्ता इनकी सेकंड फॉर्म जो नहीं, ये जो पास्ट फॉर्म है ये होती है कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, शैल, शुड। ठीक है, और इसी तरह ये जो है ये दूसरी फॉर्म्स में यानी कि आईएनजी फॉर्म्स में और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जहां तक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का ताल्लुक है तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में एक और बात याद रखनी है कि देयर आर टू classes of verbs with reference to forms of verb. One is called regular verbs. One is called regular verbs. The second one is irregular verbs. These are the two classes with reference to the forms of verbs. कि forms of verb के लिहाज से ये दो classes हैं। वन जो है रेगुलर वर्ब्स हैं, रेगुलर वर्ब्स में वो वर्ब्स आते हैं जिनके जो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल वो ऑलमोस्ट सेम है, और उसमें ईडी का इजाफा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉक बेस फॉर्म, सेकंड पास्ट फॉर्म इज वॉक्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज आल्सो वॉक्ड। ये रेगुलर वर्ब्स हैं कि उनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक जैसी है, उनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। और इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म्स में से दो कम से कम मुख्तलिफ हैं। ठीक है, या तीनों की तीनों मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक, सेकंड पास्ट फॉर्म ड्रैंक, और ड्रंक पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, these are the different, all three are the different forms verbs. So irregular verbs are those verbs which have not the same forms for the past and past participles. ठीक है, तो इस तरह हम ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लिहाज से क्लासिफिकेशन है, और ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लिहाज से जो क्लासिफिकेशन है वो two categories. One is called regular verbs and the other one is called irregular verbs. This is enough for today. Thank you very much.